जय हिंद वॉरियर्स, this is Vikas Misra and I welcome to all of you on Utkarsh Defense Academy. So I hope you all are doing well. So dear students, in today's video we are going to discuss those 5 tips, those 5 points that is related to hard work, that is related to smart work, not hard work. So आप लोग बार बार ये चीज सुने होंगे कि आजकल का जो जमाना है बेटा वो स्मार्ट वर्क का है, वो जमाना हार्ड वर्क का नहीं है। तो आइए देखते हैं ऐसी कुछ बातें जो आपको एयरफोर्स फेज 2 में सिलेक्शन दिलाने के लिए हेल्प करेंगी और जिनके बारे में हम वन बाय वन यहां से देखना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं उन सभी को। सबसे पहला काम आपको जो करना है बेटा, एयरफोर्स फेज 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम करना है बेटा आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। मतलब आपके वो कौन कौन से कमजोर पॉइंट्स हैं जो आपको सिलेक्शन में बाधा बनते हैं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड कोई पॉइंट्स हो, चाहे आप वो स्पीकिंग से रिलेटेड कोई वीक पॉइंट हो। दूसरा हो सकता है हेजिटेशन, हो सकता है आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हो सकता है आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हो सकता है कि आप नर्वस हो जाया करते हो। आपको पता है टॉपिक के बारे में, आपको नॉलेज है, उसके बावजूद आप नर्वस हो जा रहे हैं और इस कारण से आप उस टॉपिक को वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पीएफटी वाला सेक्शन है, चाहे वो रनिंग वाला सेक्शन हो, चाहे वो स्क्वाट्स वाला सेक्शन हो, चाहे वो जंप वाला सेक्शन हो, या फिर एंड्योरेंस का सेक्शन हो, कहीं भी अगर आपको ये लगता है कि भाई ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो। क्योंकि कहा जाता है कि अगर समस्या का पता चल जाए, मतलब अगर आप समस्या की पहचान कर ले गए हैं, तो आधा समस्या सॉल्व हो चुकी है, ये ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले आपको जो आपके वीक पोर्शन है बेटा, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वो वीक पोर्शन जीडी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो वीक पोर्शन पीएफटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जहां से भी ऐसे वीक पोर्शंस आपको मिले तो वहां से उसको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ इसके साथ में दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर जीडी टॉपिक्स। देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम महसूस होती है, जो सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं, वो जीडी से घबराते हैं। तो आपको टॉपिक्स, अब वो चाहे सोशल इश्यू से रिलेटेड टॉपिक्स हों, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हों, मतलब जो भी लास्ट ईयर के टॉपिक्स हैं उनको आपको खोजना है। अब ये कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी है, इसके लिए आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी है, वहां से उनको तैयार करने हैं। और डेली आप कोशिश करो कि न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जरूर करनी है। साथ ही साथ जो आपके करंट की इश्यूज हैं, जो आपके करंट अफेयर्स की इश्यूज हैं, उनको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो स्पीकिंग स्किल है बेटा, उसको बेहतर करने के लिए यूट्यूब पे कुछ आप डिबेट सुनो। यहां पर जाकर के आप क्या करो बेटा, कुछ डिबेट्स को सुनो। आजकल पॉडकास्ट का जमाना है बेटा, आजकल कुछ पॉडकास्ट हैं उसको सुनो। अब ऐसा नहीं कोई भी पॉडकास्ट आप सुनिए, आप देखिए कि जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हो, जिसमें आपकी काम से रिलेटेड बातें हो रही हो, उसको आपको देखना है। कुछ आप लोग इसके अलावा ऑनलाइन जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं बेटा, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगे। और इसी के साथ में मैं तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करूं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, रेगुलर फीडबैक। बेटा ये जीवन में भी बहुत जरूरी है और एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। अब आपको क्या करना है, रेगुलर फीडबैक लेना। मतलब जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को बैठा दिया, अब ये आप किसी से भी फीडबैक ले सकते हो, अपने फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर से आप फीडबैक ले सकते हो, आपके जो मेंटोर हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि सर मैं बोल कैसा रहा हूं। आप अपने किसी भी फ्रेंड को बैठा दीजिए और उसे बोलिए कि मैं किसी टॉपिक पे बोलने जा रहा हूं, आपको सुनना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो कैसा बोल रहा हूं, और साथ ही साथ क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच हो रही है जैसा मैं बोल रहा हूं। तो ये सारी बातें आपको वहां पर डिस्कस करनी है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। अब वो चाहे आपकी जीडी का फीडबैक हो, चाहे आपका जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है इसका फीडबैक हो, या किसी टॉपिक से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बेटा आपकी। अगर आप मान लीजिए 2 बच्चे हैं साथ में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों
बच्चों को आपस में एक दूसरे को अपना अपना टॉपिक सुनाना चाहिए, एक दूसरे से अपने अपने टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहिए और फिर वहां एक दूसरे से अपना फीडबैक पूछना चाहिए। और वो जो फीडबैक होता है बेटा वो सबसे ऑनेस्ट फीडबैक होता है, तो फीडबैक रेगुलर लेते रहें। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आपके पीएफटी से रिलेटेड भी फीडबैक है, जैसे मान लीजिए आप रनिंग करने जा रहे हो, अब रनिंग करने में भी आपको फीडबैक लेना चाहिए कि मैं रनिंग अगर कर रहा हूं तो वहां पे जाके और बेहतर कैसे परफॉर्म करूंगा। पहले मुझे धीरे दौड़ना चाहिए, लास्ट में तेज दौड़ना चाहिए, लास्ट में तेज दौड़ना है, पहले धीरे दौड़ना है। क्या मेरा चलने का जो पोस्चर है, मेरा दो दौड़ने का, मेरा जो कदम रखने का पोस्चर है, क्या वो सही है? तो ये सारे फीडबैक्स आपको लेते रहना है। और चौथा इसी के साथ ही साथ बहुत जो इंपॉर्टेंट है बेटा आजकल, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करो। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प करेगी? तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो बेटा। आप अपनी वॉइस को क्या करो बेटा, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने के बाद सुनो कि क्या आप कैसे बोल रहे हो, क्या आपके दो सेंटेंसेज के बीच में प्रॉपर गैपिंग है या नहीं है, क्या आप जो कुछ बोल रहे हो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप वहां पर कहानी उसको सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है, या पैसेज आप पढ़ रहे हो। क्या आप जो बोल रहे हो उसमें बहुत ज्यादा आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे हो, बहुत ज्यादा उसमें हेजिटेशन तो आपको नहीं आ रही है। क्या आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, अगली लाइन का पिछली लाइन से मेल जोल है या नहीं है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है, क्या आप उसमें बेटा वैलिड पॉइंट्स को ऐड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मिलेंगी। अब इसमें आप वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस सेट कर सकते हो सकता आप चाहो तो आप अपनी वीडियो भी बना सकते हो, मतलब आप कुछ बोलते हुए आप उसमें एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, क्या दोनों मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। साथ ही साथ वो मैंने जैसे आपको बताया कि आप यहां से यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, यहां से आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। YouTube के माध्यम से आप वहां पे टॉपिक्स को अपने तैयार कर सकते हैं। YouTube के माध्यम से ढेर सारे आजकल लोग हैं जो बच्चे एग्जाम दे करके आ रहे हैं, उनसे टिप्स आप ले सकते हैं कि और वो बेहतर कैसे स्टडी किए। जो बच्चे वहां पर ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, जो ऑलरेडी बेटा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। उनके तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो ऑनलाइन पड़े रहते हैं। तो ये सब निश्चित रूप से आपकी जीडी के लिए हेल्प करेंगे, फेज 2 के लिए हेल्प करेंगे। और इसी के साथ में लास्ट पॉइंट की अगर बात करूं बेटा, डेवलप द स्किल ऑफ समराइजिंग। देखो, कहने का मतलब यह है बेटा कि आजकल लोग स्टडी तो खूब कर लिए, नॉलेज तो खूब गेन कर लिए, लेकिन क्या उसको बेटा विद इन टाइम क्या उस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना सबसे बड़ी बात है बेटा। स्मार्ट वर्क की मैंने बात किया, मैंने बात किसकी की है बेटा, स्मार्ट वर्क की बात की हुई है। अब पता चला अगर आपसे एआई के बारे में वहां पर डिस्कशन हो रहा है और आपको 1 मिनट लगा, तो आप एआई के बारे में नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उस नॉलेज को विद इन 1 मिनट आपको ऐसे समराइज करना है कि जिससे अगला आदमी इंप्रेसिव भी उसको लगे और साथ ही साथ आप कुछ कॉन्क्रीट चीजें वहां निकाल करके दे सके, आप कुछ वैलिड पॉइंट रख सके। अच्छा, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको चीजों को समराइज करने, मतलब अगर आपने देखा कि चलो स्टार्टिंग में आप नहीं बोल पाए, स्टार्टिंग किसी दूसरे बच्चे ने की और अब 4-5 बच्चे बोल चुके हैं उसमें ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, उन 4-5 से एक निष्कर्ष निकालना है कि इन लोगों ने कौन कौन से पॉइंट बोले, और उन सभी पॉइंट्स को मिला करके बेटा आपको एक ऐसा वैलिड पॉइंट बनाना है कि जिसको आपके बोलते ही सभी लोगों का ध्यान आप पे आए और आपका एक बेहतर इंप्रेशन पड़े। और अगर ऐसे ही जानकारी के लिए आपको ऐसी ही जानकारी आपको जरूरत है, साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेज लेकर के आया बेटा न्यू ईयर की सेल। ये जो हमारी न्यू ईयर की सेल है, इसमें अप टू 90% डिस्काउंट, मतलब 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आइए हम कुछ कोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ये डिस्काउंट कब से कब तक है, तो 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक ये सेल चलने वाली है, जिसमें मिशन बेलगांव बेटा उन बच्चों के लिए है ये बैच जो बच्चे एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई या ग्रुप एक्स वाई दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप एक्स की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, मतलब स्टूडियो से, जैसे मैं अभी यहां से खड़े होकर के ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोग, मैं स्टूडियो से पढ़ाऊंगा। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 500 रुपए का है मात्र, जो कि ओरिजिनल प्राइस 2700 है। और एयरफोर्स ग्रुप वाई जिसकी ओरिजिनल प्राइस 2400 है, मात्र 600 रुपए में। और जो बच्चे ग्रुप एक्स वाई दोनों के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बैच मात्र 700 रुपए में है। साथ ही साथ ऐसे हमारे डियर स्टूडेंट जो अभिमन्यु बैच
जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अभिमन्यु बैच है। ये जो बैच हमारा बेटा लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, एलएफएस बैच है हमारा, जो कि जिसकी ओरिजिनल प्राइस बेटा 8,000 रुपए है, लेकिन ऑफर में मात्र 800 रुपए में। आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा एक जीरो हटा दिया गया इसमें से बेटा। और अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों की जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी जीडी हो, चाहे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो या आर्मी क्लर्क हो, इन सभी के लिए हमारे पास बैचेज है बेटा। तो आप आर्मी जीडी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्राइस इसकी 800 रुपए, लेकिन ऑफर प्राइस मात्र 700 रुपए में पूरा बैच है। अगला आर्मी एनए, जिसकी ओरिजिनल प्राइस बेटा 13,000 है, लेकिन ये मात्र 1400 में है। आर्मी टेक्निकल, जिसकी ओरिजिनल प्राइस बेटा 13,000 है, ये बैच मात्र आपको 1400 रुपए में उपलब्ध है। और आर्मी क्लर्क, जो कि ओरिजिनल प्राइस बेटा 10,000 है, ये बैच मात्र 1,000 रुपए में आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ ऐसे हमारे डियर स्टूडेंट्स जो हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाले बैचेज को लेना चाहते हैं, उनके लिए एनडीए टारगेट अर्जुन 2.0 का बैच है, जिसमें प्राइम मेंबरशिप लेने पर उनको मात्र 2800 रुपए पे करने हैं और स्टैंडर्ड मेंबरशिप लेने पे मात्र 2,000 रुपए पे करने हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है बेटा, अगर इसमें वो बच्चे जो ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम के बैचेज को अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए प्राइम मेंबरशिप में ऑफर प्राइस मात्र 2,000 है और स्टैंडर्ड मेंबरशिप में बेटा 1,500 रुपए मात्र है। साथ ही साथ वो बच्चे जो ग्रुप एक्स वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्राइम मेंबरशिप मात्र 1,700 रुपए में है बेटा। और साथ ही साथ अगर आप स्टैंडर्ड मेंबरशिप ले रहे हैं तो मात्र 1,200 रुपए में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्राइम मेंबरशिप है मात्र 2,500 रुपए में और स्टैंडर्ड मेंबरशिप है मात्र 1,800 रुपए में। साथ ही साथ अब आप कह रहे होंगे सर सारी बातें तो हो गई, फेज 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो फेज 2 के बारे में यही कहूंगा बेटा, बहुत ही शानदार सा बैच है, लाजवाब टाइप का बैच है, जाइए इसको अवेल कीजिए। ऑफर प्राइस में मात्र 500 रुपए है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है फेज 2 के लिए। साथ ही साथ अब सारी बातें हो गई तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा टेस्ट सीरीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है, हमने जो कुछ पढ़ा वो कितना हमारे काम का आ रहा है। ये सारी बातें हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलती हैं, हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करती हैं। तो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की अगर हम बात करें तो ऑफर प्राइस है मात्र 150, ओरिजिनल 800 रुपए में, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में मात्र आपको 150 में टेस्ट सीरीज मिल रही है। ग्रुप एक्स की मैं बात करूं तो रियल प्राइस है इसकी बेटा 750 रुपए, लेकिन ये भी 100 रुपए में। और एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करूं तो ये भी 750 में है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में मात्र 100 रुपए में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्यारे मित्रों जाइए फटाफट, अगर आपने एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया तो उत्कर्ष क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जाकर के इन सभी बैचेज को अवेल कीजिए, क्योंकि ऑफर का जो हमारा समय है वो 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक ही है। तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन न्यूज के साथ में फिर कभी। जय हिंद सभी को।